ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 से। जी सच दैट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 विद जी इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 2। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों वेरी सिंपल है। देखो इसे x मान लो, इसे y मान लो। तो देखो इसके एलिमेंट हो गए 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये डोमेन हो गया। को डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो अब ये फंक्शन देखो जी फंक्शन, ठीक है, x का y से, ये 6 है बच्चों। देखिए 5 को 4 से मिलाएंगे, एरो डायग्राम खींच लो, 5 4। और देखिए 6 को 3 से, 6 यहाँ है 3। अब देखिए 7 4, 7 को 4 से। और देखिए 8 को 2 से, 8 ये है और 2 ये रहा। ठीक है, यहाँ बच्चों एरो इसका यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, देखो अब देखो कोई भी फंक्शन जब 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होता है, यानी 1 1 एंड ऑन 2, इसका मतलब बाइजेक्टिव। जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 की इमेज क्या है 4, और 7 की जो इमेज है वो भी 4 है कोडोमेन में। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। देखो एक से अधिक एलिमेंटों की सेम इमेज है। ठीक है, तो लिख देंगे द एलिमेंट्स 5 and 7 belonging to the domain of F have the same image in, same image क्या है 4, in codomain, therefore the function is not 1 1। अब बच्चों ये 1 1 ही नहीं है तो फिर तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही होना जरूरी होता है। एंड हैंस द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, therefore the function has no inverse। इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं है, यानी ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।